आज हम बनाना सीखेंगे मलाई से घी निकालना और उससे एक मिठाई बनाना जो बनेगी सिर्फ घर में मौजूद सामान से। बाजार से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, बस घर में मौजूद मलाई से ही हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। अब घी निकाल कर देखते हैं। देखिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये घी निकल कर तैयार हुआ है। घर पर जब हम घी निकालते हैं तो उसकी गारंटी होती है अपने पास। अभी देखिए प्यारे प्यारे गोल गोल लड्डू हम बनाकर देख लेते हैं, वो भी इसी घी से और इसी मलाई से निकाल कर देखते हैं। इसे निकालने के लिए हम ले लेते हैं एक कढ़ाई आप किसी मोटे तले की ही लें। ये जो मैंने आज यहाँ मलाई का इस्तेमाल किया है, ये दूध की मलाई इकट्ठी की हुई है मैंने। तकरीबन 15 दिन की मलाई को मैंने यहाँ इकट्ठा कर लिया है। जो नॉर्मल हम दूध लेते हैं उसकी मलाई ऊपर से उतार लें आप, और उसके बाद इसको इकट्ठा करते जाएं किसी कंटेनर में, और उसको फ्रीज में न रखकर फ्रीज़र में रखें आप। तो अब 15 दिन तक इस मलाई का कुछ नहीं बिगड़ता और इसमें स्मेल भी नहीं आती, और बहुत इजीली इस मलाई का हम घी निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रीज में रखते हैं तो ये इस मलाई में थोड़ी स्मेल आ सकती है, तो उसके लिए हमें करना ये है कि इसे फ्रीज़र में ही हमें स्टोर करके रखना है। मलाई आप अपनी इच्छा से स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा कम ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किस मात्रा में आप मलाई को यहाँ पर ले रहे हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी कंटेनर में आपने इसे इकट्ठी की है और जब आप इसका घी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किसी मोटे तले की ही कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। इसे आप भगोने में या किसी और कंटेनर में ना निकालें, मैं ये कहूँगी। यहाँ मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप मोटे तले की कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। होता ये है कि जब हम यहाँ मलाई से घी निकाल रहे होते हैं तो कई बार ये नीचे तली में चिपक जाता है और उसके बाद ये घी अपने मतलब का नहीं रहता। अब यहाँ हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। लगातार इसे हमें इस घी को निकालने के लिए हमें इसे हिलाते रहना है। अगर आपने ये सोचा कि हम इसे 10-5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो ये नीचे तले में लग जाएगा और इसमें स्मेल हो जाएगी। बस आपको विशेष ये ख्याल रखना है, इसे आप लगातार चलाते रहें और इस घी को निकाल लें। ये देखिए जो घी अपना बन रहा है और जो मलाई हमने डाली थी वो पकने के बाद ये जो हम इसे मावा कह सकते हैं एक तरीके से, तो वो हमें दिखने लग गया और तकरीबन ये घी निकलने के प्रोसेस में आ चुका है। इसे मैंने भगोने में भी तैयार करके देखा है कई बार, पर भगोने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। अगर हम किसी चौड़े बर्तन में इसे बनाकर तैयार करते हैं तो ये थोड़ा इजी होता है घी निकालना अपने लिए। लोगों को अक्सर ये पता नहीं होता कि इस तरीके से हम जो घी निकालते हैं उसके बाद जो ये मावा अपना बच जाता है उसका हमें क्या यूज़ करना है और किस तरीके से हम इससे कोई मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये जो आज हम इस तरीके से मिठाई बनाकर तैयार कर रहे हैं मलाई से, ये आपको मार्केट में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ हम घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। घी पूरी तरह से निकल चुका है अपनी दूध की मलाई से। ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, नीचे जो अपना मावा था वो बिल्कुल दिख रहा है। अब इस मावे को थोड़ा सा और पका लेना है हमें, ताकि ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर में हमें मिल जाए। बिल्कुल क्लियर अपना घी बनकर यहाँ तैयार हुआ है। मलाई से ही आज हमने दूध की मलाई से ही इसे बनाकर तैयार किया है। ये देखिए बिल्कुल शानदार घी बनकर तैयार हुआ है। इसमें मिलावट वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सारा प्रोसेस हमने घर पर ही इसके लिए तैयार किया है। अब इसे जब हमारा मलाई से घी निकल चुका है, इसे साइड में मैंने रख दिया है। ये एक पतीला ले लिया है, इस पर एक छलनी लगा ली है। छलनी भी मैंने थोड़ी बड़ी ली है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। घी को जो मैंने निकलने के बाद एक साइड में रख दिया था, आप ध्यान ये रखें कि ये जब आपने गैस की फ्लेम से इस घी को हटा लिया है उसके बाद भी आप थोड़ी देर तक इसे चलाते रहें, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और अगर हम थोड़ी देर इस घी को नहीं हिलाएंगे तो अपना घी ओवर कुक हो सकता है। आपको ध्यान यहाँ रखना है कि ये जो घी है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो अपने हाथों को थोड़ा बचा के और बहुत सावधानी से इसको किसी दूसरे कंटेनर में आपको खाली करना है। यहाँ इस चौड़े कंटेनर में मैंने इस मलाई से जो घी निकाला है वो यहाँ मैंने छान लिया है इसे। ये देखिए देखने में और खुशबू में ये बहुत ही शानदार लग रहा है। अब यहाँ जो हमारा ये मावा है, जो मलाई से घी निकालने के बाद जो मावा अपना बच गया है, उस मावे को मैंने बहुत हल्का सा प्रेस कर यहाँ जो ओवर घी था उसको छान लिया है। बहुत ज़्यादा घी हमें यहाँ इसमें नहीं छोड़ना, क्योंकि हम आगे इससे लड्डू बनाकर तैयार कर रहे हैं। और अगर थोड़ा सा घी हमने यहाँ इसका नहीं निकाला तो इसके लिए हमें जो आटा हम लेंगे वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। पर आप जब ये घी छान रहे हो तो इसे पूरी तरह से भी दबाकर इस घी को ना निकालें। होगा ये कि अगर बहुत ज़्यादा आपने टाइटली इस मावे को दबा के घी निकाल लिया तो हमें ऊपर से इसमें घी ऐड करना पड़ेगा। तो इसे बहुत ज़्यादा दबाकर भी घी ना निकालें, बस इतना ही काफ़ी है।
अगर आप ज़्यादा घी वाले लड्डू पसंद करते हैं तो आप इसको बिल्कुल भी प्रेस ना करें। जितना इजीली यहाँ घी निकल जाता है उतना ही आप इसे निकालें और उसके बाद इस मावे को एक साइड में रख दें। अब घी पूरा तैयार हो चुका है, उसे मैंने एक साइड में रख दिया है। अब उसी कढ़ाई में हम ले लेते हैं आटा। ये जो हमने मावा निकाला है उसे मैंने इस कटोरी से नाप कर देख लिया है, तो ये 1 कटोरी है। आप किसी भी कटोरी को सेट कर लें, उस कटोरी से इसका मेजरमेंट ले लें। यहाँ 1 कटोरी अपना मावा बनकर तैयार हुआ है, तो हम 1 कटोरी इसमें गेहूं का आटा ले लेते हैं। इसमें जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो सारी चीज़ें अपने को घर में ही अवेलेबल हो जाती हैं, बाज़ार से अपने को कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ बिना मैंने घी डाले ही इस आटे को सेक कर तैयार किया है, क्योंकि जो कढ़ाई है उसमें भी अपना घी रह गया था थोड़ा बहुत। अब यहाँ आटा सिक चुका है और जो मावा था वो गर्म ही है। आपको ध्यान ये रखना है, ये ना करें कि आपने मावे से घी निकाल लिया और उसके बाद इस मावे को काफ़ी देर के लिए छोड़ दिया और उसके बाद आप यहाँ पर गेहूं का आटा सेकें। अगर ऐसा करेंगे तो ये मावा ठंडा हो जाएगा और अपने लड्डू परफेक्टली बनेंगे नहीं। तो ये मावा भी अपना अभी गर्म है और गर्म ही गेहूं का आटा है। इन दोनों को यहाँ ऐड कर लेते हैं। अब इसमें डाल लेते हैं बूरा। इन तीनों की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल सेम हमें यहाँ रखनी है, तभी इसका एक परफेक्ट फ्लेवर हमें मिलेगा। यहाँ मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, पिसी हुई चीनी नहीं है, ये बूरे का ही इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पर। और हल्का सा बस आपको ये लगे कि हम इतने गरम से ही लड्डू बना सकते हैं, उस स्टेज में यहाँ पर हमें बूरे को ऐड करना है। अगर इस तरीके से बूरे में थोड़ी बहुत गांठें आपको दिखती हों तो इसे आप हाथ से फोड़कर भी तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर बूरा और आटा और जो मावा है, इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो अपना मावा बच गया उससे हम क्या करें, तो घबराना नहीं है हमें यहाँ पर। और जो हमने मावा निकाला है उसे वेस्ट भी नहीं करना, उससे हम लड्डू ही बनाकर देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा मुझे घी ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने पहले जो चमचे की सहायता से घी को थोड़ा ज़्यादा निकाल दिया है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ ज़्यादा घी को आप ना निकालें, इसमें घी रहने दें थोड़ा सा। ऊपर से मैंने थोड़ा सा घी यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि इसको ऐड ना करेंगे तो अपने लड्डू परफेक्ट नहीं बनेंगे यहाँ। तो थोड़ा घी ऐड करने के बाद इसे बांध कर देख लेते हैं कि लड्डू परफेक्ट अपने बंध रहे हैं या नहीं। ये देखिए, एक लड्डू मैं बनाकर आपको बताती हूँ कितने इजीली ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मार्केट से ही हम लेकर आ जाते हैं और हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, तो मार्केट में तो आपको ये लड्डू कहीं भी नहीं मिलने वाले। इस लड्डू को आपको घर पर ही बनाकर तैयार करना है और ये बन भी बहुत इजीली जाते हैं। अगर आपको लगता है कि इसे घी को निकालने में समय अपना ज़्यादा लगता है, तो मैं अक्सर ये करती हूँ कि जिस वक्त मैं किचन में कोई काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, उसी वक्त इस घी को निकालने के लिए रख देती हूँ मलाई को, और साइमल्टेनियसली एक साइड में ये घी बन रहा होता है, एक साइड में मैं मेरा खाना प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो आप भी अगर आप ये चाहें तो इसी तरीके से एक गैस पर आप मलाई से घी निकालने के लिए रख दें और एक साइड में इस घी को बना लें और खाना बना लें। ये देखिए, जो आज हमने मलाई ली थी उससे इतना घी अपना बनकर तैयार हुआ है और ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। अब आप इस घी को अपने खाने में यूज़ करें और इन लड्डुओं को एंजॉय करें। और आपको ये मलाई से जो लड्डू बनाए ये कैसे लगे, ये मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं क्योंकि इससे मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। आपको लड्डू बनाने में अगर कोई दिक्कत आई तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई नई रेसिपीज़ के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर नई रेसिपीज़ भी देख सकते हैं।